जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। ओ हाय, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिल्मी बातें विद अभिसार। और आज आपके सामने दो खबरें, एक शाहरुख खान के बारे में और दूसरी सनी देओल के बारे में, और दोनों धमाकेदार खबरें हैं दोस्तों। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो शुरुआत हम करना चाहेंगे शाहरुख खान की दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान की जवान ने हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में 600 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है, और इंटरनेशनली उसने पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अब उसकी कमाई 1070 करोड़ के पास है, यानी कि पठान से बहुत आगे। और ध्यान से सुनिएगा, जवान रुकने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। आज मैंने बुक माई शो में चेक किया। आज जैसे कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर है, छुट्टी का दिन है, और दिल्ली हो, नोएडा हो, हैदराबाद हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, लगभग सभी जगह पर जवान हाउसफुल है। यानी कि इतने दिन गुजर चुके हैं फिल्म को रिलीज को, और फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इंडिया में, जी हां, इंडिया में उसकी कमाई हो गई है 604 करोड़, जिसमें साउथ में उसने करीब 60 से 65 करोड़ की कमाई की है। मुझे इस बात को लेकर रत्ती भर भी शक नहीं है दोस्तों कि सिर्फ हिंदी में, नॉन हिंदी लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हिंदी में जवान जो है ना, वो 600 करोड़ के आंकड़े को पार कर देगी, और उस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन। शायद उस रिकॉर्ड को खुद शाहरुख खान की डंकी तोड़ दे तो अलग बात है, मगर ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। हां, हम ये ना भूलें कि प्रभास की सलार आ रही है, तो उसका इंतजार कर लेते हैं, और इत्तेफाकन उसकी टक्कर डंकी से भी हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि जवान थमने का नाम नहीं ले रही। ट्रेड मैगजीन्स क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर? शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रिलीज के 25वें दिन बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया है। अपने चौथे वीकेंड में एटली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने हिंदी में कमाई का नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। जवान 25 दिनों में आंधी की रफ्तार से 600 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। यकीनन एक पर एक टिकट फ्री का ऑफर फिल्म के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। चौथे वीकेंड में शनिवार और रविवार को जवान ने शानदार 17 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की है। फिल्म का हिंदी, तमिल और तेलुगु मिलाकर 25 दिनों में फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 604 करोड़ 25 लाख हो गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले रेड चिलीज एक ऑफर लेकर आया था। यानी कि अगर आप जवान की एक टिकट खरीदते हैं तो दूसरी टिकट आपको फ्री मिलती है। अब यह जो ऑफर था रेड चिलीज का, वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। नतीजा यह है दोस्तों कि संडे को फिल्म ने कम से कम 10 करोड़ की कमाई की, और आज गांधी जयंती के मौके पर यह रिकॉर्ड और टूटने वाला है। तो हम नहीं जानते दोस्तों कि अगले वीकेंड तक, क्योंकि 4 वीकेंड्स हो गए हैं, अब हम 5वें वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले वीकेंड तक जवान कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक शानदार खबर है। जश्न का मौका है, वक्त से पहले दिवाली और ईद है, और होना भी यही चाहिए। फिल्में जितनी ज्यादा कमाई करेंगी, फिल्म इंडस्ट्री को उतना फायदा होगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, शाहरुख खान की जो सक्सेस है ना, वो किसी फेरी टेल से कम नहीं है, एक परी कथा से कम नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। याद कीजिएगा, अक्टूबर 2021 शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसाया जाता है। बाद में अदालत और जिस एजेंसी ने, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने
खुद इस बात को स्वीकार किया था कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं थे और झूठे केस में उन्हें फंसाया गया था। बात वहां नहीं रुकी, पठान आने वाली थी। पठान के आने से पहले बॉयकॉट कॉल शुरू हो गए। पठान को बॉयकॉट करो, पठान धर्म विरोधी है, देश विरोधी है, शाहरुख खान देश विरोधी है। याद है कि नहीं आपको? यानी कि इस आदमी पर एक नहीं दो तरफा हमले थे। एक इंसान की जो सबसे कमजोर नब्ज होती है, यानी कि उसकी फैमिली पर हमला था। बेटे को 1 महीने तक जेल में रखा गया था एक झूठे केस में, और दूसरी तरफ उनकी फिल्म पर चढ़ाई हो गई थी। और यह चढ़ाई कोई आम लोग नहीं कर रहे थे। जी हां, एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता उसके खिलाफ बयान दे रहे थे। ऐसे लोग जो पावरफुल हैं, मगर उस ताकत के बावजूद जवान पठान पीछे नहीं हटा। वो खामोशी से काम करता गया। और याद कीजिएगा, कोलकाता में किस तरह से शाहरुख खान ने कहा था कि जीत पॉजिटिव लोगों की होती है। याद है कि नहीं आपको, या भूल गए? सुनिए शाहरुख खान ने उस वक्त क्या कहा था। I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. It allows us to know each other better. In a way, it is best placed to sustain a collective counter-narrative that speaks to the larger nature of humankind, a narrative that brings to the fore humanity's immense capacity for compassion, unity, and brotherhood. Meeting the world at the world of cinema is the call of the day, not just meeting, but also using the power of cinema as a vehicle for people of different cultures, colors, castes, and religion to better understand each other. Through efforts like KIF, the endeavor is to build a new platform of understanding and break existing prejudices. So let's come together and build a better world for all our future generations. और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब के सब जिंदा हैं। तो शाहरुख इसी तरह से पॉजिटिविटी की उड़ान भरते चले गए और नतीजा आपके सामने है दोस्तों। सिर्फ पठान ही नहीं, जवान भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। अब पठान उसके सामने एक बहुत ही छोटी सी फिल्म लग रही है। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, ये जवान जब रुकेगी तो कहां आकर रुकेगी, और मेरी दिलचस्पी होगी कि इसका फाइनल आंकड़ा क्या होता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों शाहरुख खान की। एक दूसरी फिल्म आई थी और वो भी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी, गदर 2। ये ना भूलें दोस्तों कि जब गदर 2 आ रही थी तो सनी देओल एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने पिछले 20 सालों से कोई हिट नहीं दी थी। गदर का ब्रांड मजबूत था, मगर लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या गदर 2 कमाल कर पाएगी, और साहब क्या कमाल किया उसने। इंडिया में उसने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नंबर 1 बन गई। ये बात अलग है कि अगले दिन जवान ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, मगर सनी पाजी का भी जो जलवा है वो गदर 2 के जरिए दिखाई दिया। अब खबर क्या आ रही है जिसके लिए आज मैं शो आपके सामने लेकर आया हूं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि राजकुमार संतोषी, जिसके साथ सनी देओल ने घायल, दामिनी, घातक जैसी सुपरहिट फिल्में दी थी, राजकुमार संतोषी और सनी देओल एक साथ आ रहे हैं। और इससे भी बड़ी खबर, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आमिर खान। फिल्म का नाम है जिसने लाहौर नहीं देखा। इस फिल्म की पूरी सेटिंग पाकिस्तान की है दोस्तों, और आप जानते हैं कि सनी पाजी जैसे ही पाकिस्तान में घुसते हैं तब क्या हो जाता है। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि असगर वजाहत ने किताब लिखी थी जिसका नाम था जिसने लाहौर नहीं देखा। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं असगर वजाहत की जो किताब थी उसकी कहानी क्या थी, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि सनी पाजी की जो फिल्म आने वाली है उसकी क्या कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से थी कि जब देश का बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान भी बना था,
उस दौरान कई हिंदू पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए थे और कई मुसलमान इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए थे। उस वक्त इतना खूनी बंटवारा हुआ था दोस्तों कि लाखों लोग मारे गए। जिसने लाहौर नहीं देखा जो किताब है, उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि एक हिंदू परिवार को मजबूर होना पड़ता है अपना घर लाहौर छोड़ के इंडिया जाने के लिए, और इंडिया से एक मुस्लिम परिवार जो है वो लाहौर आता है। मगर कहानी में एक ट्विस्ट। पाकिस्तान में एक घर में बसने वाली बुजुर्ग महिला कहती है कि मैं लाहौर में अपना घर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये वो घर है जहां मैंने अपना बचपन देखा, अपनी जवानी देखी, अपने पति को देखा, और वो घर छोड़ने को राजी नहीं होती। नतीजा ये होता है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर जो कट्टर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो तमाम कट्टर एलिमेंट्स इस बूढ़ी औरत के खून के प्यासे हो जाते हैं, और तब इस बूढ़ी औरत को एक मसीहा बचाता है। तो वो मसीहा कौन है ये मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। जी हां, सनी पाजी आ रहे हैं जिसने लाहौर नहीं देखा में मुख्य किरदार निभाने के लिए। और इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है जनवरी 2024, और लोग कह रहे हैं कि राजकुमार संतोषी एक अरसे बाद फॉर्म में दिखाई देंगे। मगर आप जानते हैं मुझे इस फिल्म से क्यों उम्मीद है? इसलिए नहीं कि राजकुमार संतोषी से डायरेक्ट कर रहे हैं या फिर उसमें सनी देओल हैं, बल्कि इसके प्रोड्यूसर आमिर खान है। और आमिर खान जब भी किसी फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, वो क्वालिटी पर खासा ध्यान देते हैं। इसीलिए जिसने लाहौर नहीं देखा, अगली गदर भी साबित हो सकती है। इसलिए हम सबको इस फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों ये बतलाया जा रहा है कि इसमें सनी पाजी का जो रोल है ना, वो एक मुसलमान का है। लिहाजा जब भी ऐसी कोई फिल्म बनती है ना, तो हमारे जहन में ख्याल होता है कि कहीं इस फिल्म के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव तो नहीं पैदा किया जाएगा, या किसी धर्म को गाली तो नहीं दी जाएगी। अब चूंकि इसमें सनी पाजी शायद खुद एक मुसलमान का किरदार निभा रहे हैं जो एक हिंदू औरत को बचाते हैं पाकिस्तान के कट्टरवादियों के खिलाफ, तो यकीनन यह फिल्म किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं होगी। मेरा तो यह भी मानना है कि गदर 2 हो या गदर एक प्रेम कथा, ये दोनों फिल्में किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी। हां, पाकिस्तान के खिलाफ थी, यह मैं मानता हूं। मगर आप जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की सेना, वहां की आईएसआई ने हमारे देश के खिलाफ क्या क्या नहीं किया है। उन्होंने आतंकवादियों को, टेररिस्ट को शह दी है, उन्हें बढ़ावा दिया है। भारत के अंदर जितने भी टेरर अटैक्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लिंक दिखाई देता है। लिहाजा अगर हम फिल्म में ये तमाम चीजें बता दें तो क्या दिक्कत है? तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि जनवरी 2024 का भी जो दौर होने वाला है ना, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। शाहरुख खान की डंकी और सलार वो दिसंबर में आ चुकी होगी, और फिर जनवरी में जिसने लाहौर नहीं देखा, आमिर खान की अगली फिल्म, शाहरुख खान और सलमान की टाइगर वर्सेस पठान। दोस्तों बहुत लंबी फहरिस्त है और बॉलीवुड ने शानदार वापसी की है। आपको और हम सबको इसका जबरदस्त इंतजार रहेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।